हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सोनी। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जुलाई 2024 का करंट अफेयर। काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछा है मैंने आप सभी लोगों से, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो किसको बनाया गया है इस बार आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर? तो इस बार 4 लोगों को जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, पहले हैं क्रिस गेल जो कि वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं, और दूसरे हैं युवराज सिंह जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं, और तीसरे हैं शाहिद अफरीदी जो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, और चौथे हैं उसेन बोल्ट जो कि जमैका के धावक हैं। तो इन चारों लोगों को इस बार आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का फाइनल मैच किन टीमों के बीच खेला गया? तो वे टीम कौन सी थी? तो वे टीम थी भारत और दक्षिण अफ्रीका। आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप 2024 का फाइनल मैच जो कि 55वां मैच था, लास्ट मैच था, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया था। और इसमें विजेता टीम कौन सी रही? तो वो भारत रही थी, जिसने कि 7 रन से जीता था। ठीक है, और किस स्टेडियम में खेला गया था? तो ये खेला गया था आपका कैसिंगटन ओवल स्टेडियम में, जो कि बारबाडोस में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि IFFO-CO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? तो दिलीप संघानी जी को। ठीक है, दिलीप संघानी जी को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपका 4th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार पद पर नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रदीप सिंह खरोला जी को। ठीक है, यहाँ पे आप इनकी फोटो भी लगी हुई है, यहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार के पद पर प्रदीप सिंह खरोला जी को नियुक्त किया गया है। तो 5th क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन का आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंद्रपाल सिंह बिंद्रा जी को। ठीक है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के सचिव के रूप में इंद्रपाल सिंह बिंद्रा जी को नियुक्त किया गया है। तो 6th क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI की, तो अगर आपसे पूछ दे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 2003 को। ठीक है, और अगर आपसे पूछ दे कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये नई दिल्ली में है। और प्रेजेंट में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वे हैं आपके रवनीत कौर। ये काफी ध्यान रखिएगा, तीनों पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC का नया कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजया भारती सयानी जी को। ठीक है, यहाँ पे उनकी फोटो भी लगी हुई है, यहाँ से आप उनको अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो 7th क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक बार और आपको बता दूं, NHRC की नई कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी विजया भारती सयानी। ठीक है, डिटेल में इसको समझ लेते हैं। अगर आपसे पूछ दे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, और अगर आपसे पूछ दे कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है,
तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों, स्थापना और मुख्यालय। तो ये चीजें दोनों पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में लोकपाल के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी को। ठीक है, यहाँ पे उनकी फोटो भी लगी हुई है, यहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी को वर्ष 2024 में लोकपाल के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अगर हम बात करें लोकपाल की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 19 मार्च 2019 को। ठीक है, और अगर आपसे पूछ दे कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है आपके सीजी करहाड़कर। ठीक है, तो सीजी करहाड़कर को इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो 9th क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अगर हम बात करें इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की, तो इसकी स्थापना अगर आपसे पूछ दे तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। ठीक है, और अगर आपसे पूछ दे कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे है? तो ये है कलपक्कड़म में। ठीक है, और अगर आपसे पूछ दे कि इसके निदेशक कौन है, तो इसके निदेशक अभी मैंने आपको बताया सीजी करहाड़कर। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों, स्थापना और मुख्यालय। इसको मैं अलग से आपको बताते चल रही हूँ, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कमल किशोर सोन जी को। ठीक है, यहाँ पे उनकी फोटो भी लगी हुई है, यहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो कमल किशोर सोन जी को कर्मचारी राज्य बीमा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो 10वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए इसको डिटेल में बता देती हूँ मैं आपको। तो अगर हम बात करें कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ठीक है, ESIC, जिसका फुल फॉर्म होता है कर्मचारी राज्य बीमा निगम। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ दे कि ESIC की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 फरवरी 1952 को। ठीक है, और अगर आपसे पूछ दे कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसके मूल विभाग कौन कौन से हैं? तो इसके मूल विभाग हैं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। और अगर आपसे पूछ दे कि प्रेजेंट में इसके मंत्री कौन है, तो इसके मंत्री हैं आपके भूपेंद्र यादव जी। ठीक है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रेजेंट में मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी। ये जितने भी मैं अलग से आपको पॉइंट बताते चल रही हूँ, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ज्योति विज को। ठीक है, ज्योति विज को फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो 11th क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। तो अगर मैं बात करूं भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। और अगर आपसे पूछे कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, और अगर आपसे पूछ दे कि फिक्की के अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनीश शाह। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट तीनों पॉइंट है, तो इस तीनों पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, स्थापना, मुख्यालय और अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? तो वे हैं आपके जेपी नड्डा को। ठीक है, तो 12th क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेपी नड्डा जी को। जेपी नड्डा जी को जून 2024 में राज्यसभा के नए सदन के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी कि बेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? तो वे हैं आपके मनोज जैन। यहाँ पे मनोज जैन जी की फोटो भी लगी हुई है, यहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोज जैन जी को
भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, आपको डिटेल में बता दूं, मनोज जैन को भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और वे सितंबर 2022 से कंपनी के निदेशक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? तो वे हैं आपके अतुल कुमार चौधरी जी। ठीक है, यहाँ पे अतुल कुमार चौधरी जी की फोटो भी लगी हुई है, यहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो आपके 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक बार और मैं आपको क्लियर कर दूं, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए सचिव के रूप में अतुल कुमार चौधरी जी को नियुक्त किया गया है। इसको डिटेल में मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपसे पूछ दे कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 में। ठीक है, और अगर आपसे पूछ दे कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और अगर आपसे पूछ दे कि इसके प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लाहौटी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को। ठीक है, यहाँ पे दिनेश कुमार त्रिपाठी जी की फोटो भी लगी हुई है, यहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक बार और मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसको डिटेल में मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपसे पूछ दे कि भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में। ठीक है, और अगर आपसे पूछ दे कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे प्रेजेंट में भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, तो वे बने हैं आपके कृष्णा स्वामीनाथन। ठीक है, ये चारों पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्थापना, मुख्यालय, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है और प्रेजेंट में नौसेना के नए उप प्रमुख कौन है, ये चारों पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए है, 2024 में लोकसभा चुनाव का कौन सा संस्करण था? तो इसका आपका ऑप्शन ए है 16वां, ऑप्शन बी 18वां, ऑप्शन सी 19वां और ऑप्शन डी 20वां। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए ही था। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। कल मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।